हेलो वेंक्शन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट जो ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन और ईबो उस बड़ी चट्टान से कूदने के बाद भी बच जाते हैं और ओशन की लहरें उन्हें एक आइलैंड पर ले जाती है। हालांकि उस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं रहता था और उस चट्टान से नीचे कूदने की वजह से जैन को चोट लगी थी, लेकिन फिर भी ईबो ने उसे ट्रीट किया और जैन के होश आने के बाद वे दोनों एक झरने की ओर जाते हैं। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जैन और ईबो उस झरने पर बहुत खेले। उन्होंने स्विमिंग की एक रेस भी लगाई। वो दोनों पानी में तब तक खेले जब तक कि वे थक नहीं गए। थक जाने के बाद उन दोनों ने पानी से बाहर निकलने का फैसला किया। वाओ ईबो, मुझे ये जगह सच में बहुत अच्छी लगी। ये कितनी शांत जगह है और इस जगह पर सिटी की तरह चहल पहल भी नहीं है, इसीलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। जैन ने अपनी बाहों और पैरों को फैलाते हुए कहा। जैन को शांत जगह बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही है। वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, जैन ने कहा। और उससे अचानक अपने पिताजी की याद आ गई और उसने अपनी आंखों के कोने में से अपने आंसू पोंछे। जैन, मेरे पास आओ, ईबो ने कहा। उसने जैन को धीरे से गले लगाने के लिए खींचा। वो उसे बस दिलासा देना चाहता था। जैन ने भी ईबो को गले लगाने दिया। वो उसकी वजह से कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। शुक्रिया ईबो, अगर आप यहाँ नहीं होते तो मुझे पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पिताजी क्यों चाहते थे कि मैं कुछ तो सीखूं। वो सही थे। मुझे हर सिचुएशन में जीवित कैसे रहना है ये सीखने की जरूरत है, और अगर मैं यहाँ अकेला होता तो मैं सच में कुछ भी नहीं कर पाता। जैन ने कहा। मिस्टर शाओ तो तुम्हें मैच्योर बनाना सिखाना चाहते थे और उन चीजों को धीरे धीरे सीखो। मैं भी तुम्हारी उसमें हेल्प कर सकता हूँ, ईबो ने कहा। ठंडी हवा चलने पर जैन ईबो के सीने से और लिपट गया। यहाँ बहुत ठंड लग रही है, जैन ने कांपते हुए कहा। उन दोनों ने अभी भी अपने गीले कपड़े पहने हुए हैं, इसीलिए उन्हें ठंड लग रही है। जैन, चलो कोल्ड स्प्रिंग पर चलते हैं। तुमने इसे अभी तक नहीं देखा, ईबो ने जैन से कहा। हाँ, मैं भी उसे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, जैन ने उठते हुए कहा। फिर वे दोनों कोल्ड स्प्रिंग की ओर जाने के लिए चट्टानों पर चढ़ने लगे। फिर वो उस प्लेस पर पहुँचे। कोल्ड स्प्रिंग को देखकर जैन चकित हो गया। जैन, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? ईबो ने पूछा। हाँ, मुझे अच्छा लगा, और देखो तो उसका पानी कितना क्लीन है। जैन ने अपने हाथों का यूज कर पानी पीते हुए कहा। ईबो ने पानी में छलांग लगा दी और एक जोरदार छलांग की वजह से वो पानी जैन के ऊपर आ गया। अरे ईबो, तुम क्या कर रहे हो? जैन ने अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए पूछा। यहाँ आओ जैन, ईबो ने जैन को पानी में शामिल होने के लिए बुलाया। नहीं ईबो, ये पानी बहुत कोल्ड है, जैन ने कहा। जैन, मैं इस पानी को आपके लिए गर्म करूँगा, ईबो ने मजाक करते हुए कहा। ईबो, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम हीटर हो जो पानी गर्म करेगा? जैन ने हंसते हुए कहा। फिर उसके बाद वो भी पानी में कूद गया और ईबो के बगल में आकर खड़ा हो गया, लेकिन पानी कोल्ड होने की वजह से वो कांपने लगा। जैन, तुम कांप रहे हो, ईबो ने उस पर हंसते हुए कहा। अचानक ईबो ने जैन को खींचकर उसे पीछे से गले लगाया। अरे ईबो, तुम क्या कर रहे हो? जैन ने पूछा। जैन, मैं तो बस आपको गर्म कर रहा हूँ, ईबो ने कहा। देखो ईबो, मैंने बस आपको एक बार मुझे गले लगाने दिया है ताकि आप अपने आप को शांत कर सको, और ये ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे मुझे गले लगा सकते हैं। जैन ने ईबो की पकड़ से खुद को फ्री करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन जैन, जब भी मैंने आपको गले लगाया तो आपने कभी भी इसका विरोध नहीं किया, तो मुझे लगा कि आपको ये पसंद है, इसीलिए मैंने आपको गले लगाया, ईबो ने कहा। ईबो की बातों से जैन अचानक शांत हो गया। क्या मुझे सच में ये पसंद है? लेकिन मैं उसके गले लगाने की वजह से इतना कंफर्टेबल महसूस क्यों करता हूँ? जैन ने अपने मन में सोचा। जैन, क्या तुम ठीक हो? ईबो ने जैन के कंधे पर अपनी चेन को रखते हुए पूछा। ईबो की गर्म सांस से जैन के गर्दन से टकरा रही थी, इस वजह से जैन को अलग ही एहसास हो रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो झरने पर वापस चलते हैं, जैन ने कहा। उसने ईबो के हाथों को अपनी कमर से हटा दिया और उसकी ओर देखे बिना पानी से बाहर निकल गया। जैन, क्या तुम मुझ पर पागल हो? ईबो ने पूछा। नहीं, मैं नहीं हूँ, जैन ने कहा।
लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो धीरे धीरे ईबो के गले लगाने की वजह से गर्म हो रहा था और इसीलिए जैन को डर था कि उसकी बॉडी उसकी फीलिंग की वजह से उसे धोखा देगी। जैन झरने की ओर चलता रहा। ईबो ने भी खामोशी से उसका पीछा किया। फिर जैन खुद को आराम करने और खुद को सुखाने के लिए एक बड़ी चट्टान पर लेट गया। जैन, हमें कपड़े सुखाने की जरूरत है। अगर हमने कपड़ों को अपने बॉडी पर सुखाने देंगे तो हम इसकी वजह से बीमार हो सकते हैं। ईबो ने उस बड़ी चट्टान पर झुकते हुए कहा, जहाँ जैन अभी लेटा हुआ है। क्या ईबो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस जंगल में न्यूड घूमूं? जैन ने कहा और वो एकाएक खड़ा हो गया। लेकिन जैन, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ईबो ने कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओ माय गॉड, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जैन ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्योंकि वो अपने आप को इस जंगल में न्यूड घूमने की इमेजिन भी नहीं कर सकता। जैन ने अनजाने में अपनी पैंट की तरफ देखा, जहाँ उसका प्राइवेट पार्ट है। वो अपने छिपे हुए खजाने को उजागर करने की इमेजिन भी नहीं कर सकता। ठीक है जैन, लेकिन अगर तुम बीमार पड़ गए तो मुझे दोष मत देना, ईबो ने कहा। फिर वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ सोचे समझे उसने जैन के सामने अपनी पैंट उतार दी। ओ माय गॉड, तुम क्या कर रहे हो? जैन ने अपनी आंखें अलग डायरेक्शन में घुमाते हुए कहा। जैन ने ईबो के चेहरे पर चिढ़ाने वाली स्माइल पर ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ जैन? मैं तो बस अपनी पैंट उतार रहा हूँ ताकि उन्हें सुखा सकूं, ईबो ने कहा। ईबो, तुम सच में बेशर्म हो, जैन ने कहा। फिर वो उस चट्टान से नीचे उतरा और पानी में चला गया। जब उसने ईबो को अपने सामने कपड़े उतारते हुए देखा तो उसने उसका चेहरा गर्म होते हुए महसूस किया। जैन तब तक तैरता रहा जब तक कि वो उस हिस्से में नहीं पहुंचा जहां झरना गिर रहा था। उसने उस पानी को अपने ऊपर बहने दिया। उसे क्या हो रहा है? ईबो ने अपनी पैंट उतारते हुए कहा। फिर ईबो ने ऐसी जगह की तलाश की जहां सीधी धूप आती हो ताकि वो अपनी पैंट को सुखा सके। फिर उसे एक बड़ी चट्टान मिली जहां वो अपनी पैंट सुखाने के लिए रख सकता था। इस बीच जैन देख रहा था कि ईबो क्या कर रहा है। जैन अब झरनों के पानी के पीछे छिपा हुआ है। ईबो क्या कर रहा है? जब ईबो अपनी पैंट के बगल में उस चट्टान पर खड़ा हो गया तब जैन ने अपने मन में सोचा। कुछ मिनट के बाद जैन की आंखें चौड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि ईबो अपनी अंडरवियर को निकाल रहा है। अंडरवियर निकालने के बाद ईबो ने अपना मुंह जैन की ओर कर लिया। ओह माय गॉड, इतना बड़ा अजगर, जैन ने कहा। फिर उसने अपना मुंह ढक लिया और पीछे की ओर मुड़ गया। ओह माय गॉड, वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? अगर वो ऐसा ही करता रहा तो मैं इस झरने से कैसे निकल सकता हूँ? जैन ने अपने मन में सोचा। फिर जैन ने ईबो की डायरेक्शन में देखने की कोशिश की और उसने देखा कि ईबो अब एक बड़ी चट्टान पर अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है। जैन, वहाँ से बाहर आ जाओ, मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। अगर तुम्हें देखना ही है तो तुम यहाँ आ सकते हो और इसे करीब से देख सकते हो। इसे अपने लिए कठिन मत बनाओ, ईबो ने हंसते हुए कहा। वो बेशर्म कैसे जानता है कि मैं उसे देख रहा हूँ? जैन ने मन में सोचा। नहीं, तुम बेशर्म हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूँ, जैन ने पानी में तैरते हुए जवाब दिया। जैन, यदि आप अपने आप को इस तरह से भिगोते रहेंगे तो आपको सर्दी लग सकती है और सूरज के डूबने से पहले आपको अपने कपड़े सुखा लेने चाहिए, ईबो ने कहा। ईबो के कहने के बाद जैन ने आसमान की तरफ देखा। ठीक है, लेकिन मैं पानी से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। मैं पानी में रहकर अपने कपड़े उतारूंगा और तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम उन कपड़ों को सुखा देना, जैन ने कहा। क्या? ईबो ने अपने बॉडी को जैन की ओर घुमाते हुए कहा। हाँ, मैं अपने कपड़े उतार दूंगा, फिर उन्हें वहाँ फेंक दूंगा। जैन उस जगह की ओर इशारा कर रहा था जहाँ ईबो उसके कपड़ों को उठा सकता है। फिर तुम उन कपड़ों को लेकर सुखा सकते हो, जैन ने कहा। फिर जैन ने जल्दी से अपनी पैंट उतार दी और तुरंत बताई गई जगह पर फेंक दिया। ईबो जैन के कपड़े लेने के लिए खड़ा होने वाला था, लेकिन जैन ने उसे रोक दिया। ओ माय गॉड ईबो, पहले खड़े मत रहो और मुझे वो अपना अजगर मत दिखाओ, जैन ने कहा। जैन की बातों से ईबो ने खुद को हंसने से नहीं रोक सका। जैन, ये अजगर नहीं है, ये तो किंग कोबरा है, ईबो ने जैन को चिढ़ाते हुए और हंसते हुए कहा। फिर ईबो को कुछ याद आया। रुको जैन, क्या तुमने इसे देखा है? तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे छुपकर देख रहे थे?
ईबो ने ये सोचकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली कि जैन ने उसे छुपकर देखा है। ईबो, तुम उस जगह पर ऐसे खड़े थे मानो इस जगह पर तुम अकेले हो, और तुमने अपनी पैंट और अंडरवेयर उतार दी और उस जगह पर खड़े रहे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे नहीं देख सकता? बेशक तुम ऐसे खड़े रहोगे तो मैं उसे देख ही लूंगा। जैन ने अपनी आंखें रोल करते हुए जवाब दिया। जैन, फिर तुमने इसे एक अजगर क्यों कहा? ईबो ने पूछा। अजगर दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है और आपका भी वो बड़ा है, इसीलिए मैंने उसे अजगर कहा। जैन ने सीरियसली उसका जवाब देते हुए कहा। जैन की बातें सुनकर ईबो ने अपने पालतू जानवर को देखा और हंसने लगा। जैन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम गलत हो, ये अजगर नहीं है, ये तो एक कोबरा है। ईबो ने हंसते हुए कहा। जो भी हो ईबो, अब तुम मेरे कपड़े उठा सकते हो और उन्हें सुखाने के लिए डाल सकते हो, जैन ने कहा। फिर वो अपने बॉडी को पूरी तरह से छिपाने के लिए गहरे एरिया की ओर चला गया। वाओ स्पंज बॉब, ईबो ने जैन के अंडरवेयर को उठाते हुए कहा। फिर वो जैन के कपड़ों को उस चट्टान पर सुखाने के लिए चला गया। गहरे पानी की ओर जाते हुए जैन ने चुपके से अपनी आंखें ईबो की ओर घुमाई। ईबो जो उसकी ओर पीट कर कर उस चट्टान की ओर जा रहा था। वाओ, उसका अच्छा बट है। जैन ने पीछे से ईबो की ओर देखते हुए अपने मन में सोचा। जैन, कि तुम सीरियस हो? कपड़े सूखने तक तुम क्या पानी में ही रहोगे? तुम्हें पता है जैन, कपड़े सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए तुम्हें पानी से बाहर आ जाना चाहिए। ईबो ने उस चट्टान पर अपने पैर क्रॉस करके बैठा है और जैन से बात करते हुए झरने की ओर देख रहा है। हाँ, मैं पानी में ही रहूंगा, जैन ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि ठंड पानी की वजह से वो पहले से ही कांप रहा था। जैन, मैं तुम्हारी आवाज में पहले से ही समझ सकता हूँ कि तुम पहले से ही कांप रहे हो, तो प्लीज जैन पानी से बाहर आ जाओ। अगर तुम पानी से बाहर नहीं आओगे तो मुझे मजबूरन पानी में उतरकर तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा, ईबो ने कहा। मैं फिर भी पानी से बाहर नहीं आऊंगा, जैन ने कहा, क्योंकि वो खुद को न्यूड होकर चलने की इमेजिन नहीं कर सकता। यदि वो अकेला होता तो उसने कर लिया होता, लेकिन ईबो के साथ वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैन ने महसूस किया कि इमेजिनेशन करते हुए उसका चेहरा रेड हो गया है। 1, ईबो ने गिनती शुरू की। रुको ईबो, मैं एक बच्चा नहीं हूँ, इसीलिए इसे गिनना बंद करो और मुझे वो करने दो जो मैं कर रहा हूँ, जैन ने कहा, और उसने महसूस किया कि वो पानी में और भी ज्यादा कांप रहा है। 2, ईबो ने जैन की ओर देखते हुए कहा। 3, ईबो ने गिनती करते हुए जैन की ओर तेजी से देखा। रुको, जैन तभी चिल्लाया जब उसने देखा कि ईबो खड़े होने वाला है। अब क्या हुआ जैन? ईबो ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए पूछा, क्योंकि उसने देखा कि जैन ने हार मान ली है, लेकिन वो पानी से बाहर आने में झिझक रहा है, क्योंकि ईबो जानता है कि उसे न्यूड होकर घूमने में शर्म महसूस होगी। ठीक है ईबो, मैं पानी से बाहर आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें घूमना पड़ेगा और तुम मेरी तरफ नहीं देख सकते, जैन ने एग्री करते हुए कहा। जैन, वैसे जैन, मुझे मुड़ने की जरूरत क्यों है? ईबो ने पूछा। बस ईबो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे न्यूड देखो, जैन ने चिढ़ते हुए कहा। जैन, मैंने पहले ही तुम्हें न्यूड देखा है, जब तुम 3 दिनों तक सो रहे थे। तुम्हारे पास मुझसे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, ईबो ने उससे छेड़ते हुए कहा, और वो धीरे से पलट गया। तुम बेशर्म हो, मैं उस समय बेहोश था, इसीलिए मुझे पता नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया, जैन ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो धीरे धीरे उस चट्टान के पास जाने लगा जहाँ ईबो बैठा था। जैन अपने प्रीशियस खजाने को अपने हाथों से ढककर चल रहा है। जैन ने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि उस पर ऐसी सिचुएशन भी आएगी। प्लीज पिताजी, मुझे बचाने के लिए जल्दी से आओ, जैन ने अपने मन में सोचा। फिर वो उस चट्टान पर बैठने ही वाला था, तभी ईबो अचानक उसकी ओर मुड़ गया। हाय जैन, ईबो ने कहा। ईबो के अचानक मुड़ने की वजह से जैन चौंक गया। फिर उसने अपनी छिपी हुई चीज से अपना हाथ हटा लिया और खुद को गिरने से बचाने के लिए चट्टान को पकड़ने की कोशिश की। तुम बेवकूफ हो, जैन ने कहा। खुद को गिरने से बचाने के बाद जैन ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, अब खुद का प्रेशियस खजाना खुल जाए तो भी जैन को कोई परवाह नहीं है। उसने बस ईबो को हर जगह मारना जारी रखा जहाँ भी उसका हाथ जा सकता है।
इतना काफी है जहान, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ईबो ने चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन फिर भी तुमने मुझे डराने की कोशिश की, तुम सच में बेवकूफ हो। जहान ने फिर ईबो की बाहों पर थप्पड़ मारते हुए कहा। ईबो को लगा कि जहान उसे मारना बंद नहीं करेगा, इसलिए उसने जहान की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे किस करने लगा। ईबो के जहान की लिप्स पर अचानक हुए हमले से जहान की आंखें फैल गई। जहान ने ईबो को रोकने की कोशिश करते हुए उसकी पीठ पर मारा, लेकिन इसकी वजह से ईबो का किस और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया। फिर जहान ने महसूस किया कि उसकी बॉडी कमजोर हो रही है, क्योंकि ईबो की किस की वजह से उसके बॉडी पर अलग तरह की सनसनी रेंग रही थी। अनजाने में जहान ने अपनी बाहों को ईबो के गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और फिर उसने ईबो के किस का जवाब देना शुरू किया। किस करने के बाद जहान सांस लेने के लिए हाँफने लगा और ईबो जहान की गर्दन पर किस और सक करने लगा। जहान, ईबो ने जहान की गर्दन पर किस करते हुए कहा। फिर उसने जहान को धीरे से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। जहान बस अपने बॉडी को झुकाते हुए हाँफ रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक अलग सनसनी उसके चारों ओर रेंग रही है। जहान, इससे पहले कि मैं बहुत दूर जाऊं, मुझे रोक लो। ईबो ने जहान के गर्दन पर किस और सक करते हुए कहा और उसने जहान के नेक पर कुछ लव बाइट्स भी छोड़ दिए। जहान बस ईबो के टच को पसंद कर रहा था और उसकी वजह से वो एक्साइटेड होकर मौन कर रहा था। ईबो, क्या तुम रुकोगे अगर मैं तुम्हें रोकूंगा? जहान ने पूछा। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, ईबो ने जवाब दिया और उसने जहान को अपने पास खींच लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे को एक भूखे जानवर की तरह खा रहे थे। जहान, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये अजगर नहीं बल्कि एक किंग कोबरा है, ईबो ने जहान को किस करते हुए कहा। उसके बाद उनकी एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली एक्टिविटी होती है। जब ईबो ने जहान को पूरी तरह से खा लिया, तब उसने जहान को पकड़कर उसकी पीठ सहलाने लगा। बेबे, मुझे पता है कि आपकी ये पहली बार थी, वैसे मेरा किंग कोबरा आपको कैसे लगा? ईबो ने हंसते हुए कहा। ईबो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, जहान ने हाँफते हुए कहा। जहान बेबी, मैं तो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, ईबो ने जहान के माथे पर किस करते हुए कहा। ईबो, अब मुझे नींद आ रही है, जहान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। अभी अभी जो कुछ भी ईबो और मेरे बीच में हो गया, उसकी वजह से मुझे पता चल गया कि ये ऐसा सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि मैं ईबो से प्यार करता हूँ। पिताजी, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बड़ी फैमिली का ड्रीम पूरा नहीं कर पाऊंगा, जहान ने अपनी नींद में चले जाने से पहले सोचा, जबकि छोटे छोटे आंसू जहान के गालों से लुढ़क कर ईबो की बॉडी पर गिर गए। जैसे ही ईबो को महसूस हुआ, उसने जल्दी से जहान की ओर देखा। उसने देखा कि जहान की आंखों से आंसू आ रहे हैं। आई एम सॉरी जहान, मैंने आपको बहुत परेशान किया, ईबो ने अपने मन में कहा। फिर उसने जहान के आंसू पोंछे और जहान को गले लगाकर वो भी सो गया। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।